आइए आज हमारे आरा जिला के चहेते मीडिया रह चुके और अभी तत्काल में मीडिया हैं भी हमारे विकेश विधाता जी से आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका रोर न्यूज़ चैनल पर हमारे तरफ से सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार है। क्या पूछना है विधाता जी, ये हमको बताइए कि अभी काराकाट जो है और उपेंद्र कुशवाहा जी या पवन सिंह के लेके बहुत सारा अभी वहाँ के लोग काराकाट सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है कि अपने माँ के लिए लड़ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि बीजेपी से नज़र बचा के भागे हैं इसलिए अपने जिला के बगल में जो काराकाट स्थान है वहाँ से लड़ रहे हैं। क्या माजरा है, आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले बीजेपी वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती इसलिए की है कि पवन सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, आप स्टार बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और उनका आप टिकट दे के टिकट वापस ले लेते हैं। जो पवन सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि पारिवारिक कारणों से मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह डर गए हैं ममता बनर्जी के गुंडों से, तो पावर स्टार कभी डरता नहीं है। पावर सच में पावर स्टार है, पावर उसके पास है, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ इतनी बड़ी घिनौनी साजिश की है। और इसलिए साजिश की है कि पवन सिंह एक राजपूत परिवार से आते हैं, इसलिए बीजेपी हमेशा राजपूतों के साथ धोखेबाजी करती है। चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो पवन सिंह हो, इन लोगों के साथ हमेशा से जो है ये घात करते आई है बीजेपी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जोगी जी के साथ भी घात हो सकता है, ये बीजेपी का एजेंडा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पवन सिंह आसनसोल से टिकट वापस नहीं किए हैं, बीजेपी ने उनसे टिकट वापस करा लिया है। और पवन सिंह ने प्लान बनाया कि हम आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरा से आर के सिंह है, इसलिए चुनाव पवन सिंह नहीं लड़ पाए। उसके बाद छपरा से भी बात हुआ, तो छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को हराया था, तो वहाँ से भी पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। उसके बाद पवन सिंह ने बोला कि हमको काराकाट से दे दीजिए, हमको बक्सर से टिकट दे दीजिए। उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। दिल्ली से भी उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी हमको टिकट दीजिए, हावड़ा से भी टिकट दीजिए, लेकिन उन जगहों से भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तब पवन सिंह ने प्रण किया था कि माँ का सम्मान करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि माँ बोली है कि चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया है। आपने साजिश की बात बोल रही है, तो सबसे पहला कि 7 चरण में हम लोग का चुनाव होता है। प्रथम चरण जैसे ही है तो बीजेपी अगर ऐसा उम्मीदवार को टिकट पहले ही घोषणा किया है कि पवन सिंह को वहां से आसनसोल से टिकट दिया जा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि राजपूत समाज से या राजपूत से मोदी को या बीजेपी को बैर है? अगर बीजेपी को अगर बैर रहती तो क्या आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिलता? तो टिकट मिला कहाँ? टिकट तो छीन लिया ना। टिकट मिला कहाँ? नहीं, बिल्कुल वहां से टिकट मिला है, ठीक है। इन्होंने अब जिस माध्यम से टिकट लौटाने का काम किया है, ऐसे आप भी, हम लोग भी जान रहे हैं और आप भी सुने होंगे, हम लोग देख रहे हैं, न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ वहाँ के प्रत्याशियों के माध्यम से देख रहे हैं नीचे कि वहाँ जो है पवन सिंह जो हैं उनको टिकट मिला, उन्होंने वहाँ से डर के मारे उन्होंने टिकट बीजेपी को लौटा दी। पवन सिंह डरने वालों में से नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करता है और वो कभी डरता नहीं है। देखिए, भोजपुर डराने की किसी की हिम्मत नहीं है। ममता बनर्जी के गुंडों की बात नहीं है कि पवन सिंह को डरा दे। नहीं, भोजपुर इंडस्ट्री विधाता जी, भोजपुर इंडस्ट्री अलग चीज हुआ, ठीक है ना। ये चुनाव है, यहाँ अपना अधिकार है, अपना मत का अधिकार है। ये किसी का, मान लीजिए कि हम अगर चाहेंगे तो किसी का ना जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं। तो देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, किसी की माई के लाल ने जन्म नहीं लिया है कि पवन सिंह को डरा दे, एक बात आप जान लीजिए। और राजपूत किसी से डरता नहीं है, पवन सिंह डरने वालों में से नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ साजिश की है और बीजेपी ने टिकट वापस ले ली है। तो बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं, काराकाट की अभी बात हो रही है, तो आपको ये पता है कि काराकाट के पास, काराकाट जो विधानसभा है या लोकसभा है, कितना वहां सीट है आपको पता है? देखिए, काराकाट में राजपूतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सुन लीजिए दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पवन सिंह खेसारी लाल को चुनाव प्रचार में बुलाएंगे। किस लिए? यादव का वोट एकत्रित करने के लिए इसलिए बुलाएंगे। खेसारी लाल अभी किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है, तो पवन सिंह का प्रचार में आ सकते हैं, इसलिए कि पवन सिंह माता पिता सब मानते हैं। किसको? खेसारी लाल माता पिता सब मानते हैं, पवन सिंह को मानते हैं। तो पवन सिंह अगर चुनाव प्रचार में बुलाएंगे तो खेसारी लाल जरूर आएंगे और राजपूत यादव का वोट जो है एकत्रित होगा। इसके बाद ब्राह्मण, बनिया
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि भूमिहार ये सारा वोट पवन सिंह को मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा धराशायी वहां से हो जाएंगे और वहां से पवन सिंह चुनाव जीतकर संसद में निर्दलीय जाएंगे। एक बात जान लीजिए, बीजेपी के मुंह पर बहुत बड़ा, एनडीए गठबंधन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। देखिए, आपको बता दें कि वहाँ टोटल जो वोट है करीब 17,71,000 करीब टोटल वोट है, और वहाँ सबसे ज़्यादा जो वोट है यादव समाज का है, 3 लाख है। 3 लाख यादव समाज का है। उसके बाद जो आता है उसके बाद नहीं, उसके बाद सुनिए ना, कुशवाहा कुर्मी को मत बोलिए, कुशवाहा को का वोट जो है 1.5 लाख के करीब है और 50,000 के करीब कुर्मी का वोट है, तो 2 लाख हुआ। 2.5 लाख, 2.5 लाख, अच्छा 2.5 लाख मान लीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुशवाहा 2 कैंडिडेट हैं, एक कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा हैं और राजा राम कुशवाहा हैं, वो भी कुशवाहा समाज से हैं, सीपीआई एमएल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर 2 कुशवाहा का वोट तो बटेगा, वोट बटेगा। इसके बाद कुर्मी समाज का जो वोट है वो नीतीश कुमार के वजह से हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मिले, लेकिन नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखेबाजी किए हैं, तो हो सकता है कि वो कुर्मी का वोट छोड़ दीजिए, लेकिन यादव का वोट, राजपूत का वोट, ब्राह्मण और बनिया, इसके बाद भूमिहार का वोट, सारा वोट जो है वो पवन सिंह को जाएगा। और बाकी दलित महादलित का जो वोट है वो वोट भी जो कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं और जो पवन सिंह के फैन हैं, उस जाति के लोग भी पवन सिंह को ही वोट करेंगे और पवन सिंह इस बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार में एक रिकॉर्ड बना